Welcome all my viewers on my YouTube channel. Today I am with a new poem, the ball poem for class 10th students, composed by John Berryman. This is a very important poem. This is one of the most beautiful poems for class 10th student. In this poem, the poet is trying to convince us that not only possession, not only gaining is the part and parcel of our lives. In this world we have to lose. हमें खोना भी पड़ता है. आप देखते हैं कि people work round the clock to get more and more. Even after their appetite for gaining more and more doesn't get full stop. वो कभी फुल स्टॉप उसमें नहीं लगता है, उसकी चाहत और बढ़ती जाती है. सो कहा क्या जाता है, द मोर वी गेट द मोर वी वांट. ये स्थिति रहती है हमारी. और हम ये देखते हैं कि जो चीजें होती है वो कभी बदलती नहीं है, वो बिल्कुल बढ़ते जाती है पाने की लालसा. लेकिन गॉड इज देयर, वो वहां है और वो कहता है कि नहीं, whether you get anything or not in this world, this doesn't matter, but you have to lose what you have get from my side even. जो मेरे तरफ से तुम्हें मिला है वो भी तुम्हें खोना है, चाहे वो तुम्हारे नियरर्स एंड डियरर्स हैं, वो भी तुम्हें खोना है ना. ये बात पोएट कहता है. बोर्ड को निकाल. ओके, तो नाउ इन दिस पोएम द बॉल सिंबलाइजेस, चश्मा दे दे. The ball symbolizes all those things which are very near to us, which are very dear to us. ये कहना बेटर होगा कि वो काफी जो डियर चीजें होती हैं उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम बोलते हैं बॉल. बॉल इस चीज को सिंबलाइज किया गया क्योंकि बच्चा के लिए बॉल काफी लवेबल होता है. आप देखते हैं कि when the child is playing with his ball and ball when goes inside a drain, what did the child do? The child doesn't hesitate to take out it from the muddy drains, as foul smelling drain. उससे नाला से निकालने में hesitate नहीं, वहां डालता है, निकाल लेता है, क्योंकि उसको उसमें नशा रहता है खेलने का. वो लेकर अपने पास उसे सोता है, कल होकर फिर खेलता है. तो बॉल उन सारे प्यारे चीजों के लिए, लवेबल चीजों के लिए एक सिंबल के रूप में यूज किया गया है, जिसे पोएट ने यूज किया. और चाइल्ड जो है वो कोई और नहीं है, वो हम सब हैं, बिकॉज गॉड इज आवर फादर. एंड इफ वी सी विद द आईज ऑफ गॉड व्हाट वी आर नथिंग बट दिस सन्स एंड डॉटर्स ऑफ ऑलमाइटी गॉड. गॉड नोज व्हाट वी डजंट, What we do not, जिसको हम नहीं जानते, है ना. उसी तरह अब चलिए पोएम मैं पढ़ता हूं. What is the boy now who has lost his ball? अब देखिए होता क्या है कि a boy is playing with his ball and the ball has ultimately went into the water. अब आप समझ सकते हैं कि what is the condition of the boy. He might be very sorry, he might be very sad because of the loss of the ball, because he loves his ball very much. जितना किस चीज को जितना ज्यादा लव करेंगे उसके कोने का उतना ही ज्यादा आपको गम होगा. और बच्ची उस बॉल को काफी प्यार करता है, इसलिए when the ball goes inside the water, what happens? He become very sad. What is he to do? अब वो करे तो बेचारा क्या करे. He is not in condition to take it back, go and find it back. वो इस कंडीशन में नहीं है कि जाए और उस बॉल को लेकर चलाए. उसे पता है कि रास्ते से गया है बॉल, वो ढूंढ रहा होता है, उसे पता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है, वो उस बॉल को पा नहीं सकता है, बॉल खो चुका है. I saw it go. अब देखो आई कौन है. आई इन दिस पोएम इज द पोएट. एंड आई को यदि कहा जाए जनरल सेंस में तो आई कुछ और नहीं है, कोई और नहीं है, वो गॉड है. आई सॉ इट गो. वो तो देख रहा होता है कि जा रहा होता है. उसे पता है कि व्हेन ए मैन डाइज व्हाट हैपेंस, वेयर द सोल इज गोइंग. सोल कहां जा रहा है उसे पता है, उसे आत्मा का ज्ञान है.
उसे पता है कि वो किधर गया, कहां जन्म लेगा। आई सॉ इट गो। ऐसे पोएट भी देख रहा होता है, उसे देख रहा होता है कि बॉल जा रहा है, बट उसको रोकता नहीं है, वो रोकता नहीं। उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। अब बॉल कैसे जा रहा है, मेरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। मेरली मीन्स खुशी पूर्वक, बाउंसिंग माने जंपिंग करते हुए। जंपिंग भी आपको एनर्जेटिक होने का एक बोध दिलाता है, जंपिंग भी एक तरह से आपको बताता है कि आप काफी खुश हैं। तो बॉल जो होता है वो जंपिंग करते हुए जा रहा होता है, काफी खुश है। क्योंकि देखिए इंसान जब डेथ करता है तो बॉल को देखिए सभी लवेबल चीजों से कंपेयर किया गया है, चाहे हमारे रिश्ते नाते हों, चाहे हमारा कोई अपना बनाया हुआ चीज हो, चाहे हमारा कुछ अच्छा सा खरीदा हुआ जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। तो होता क्या है कि वो मेरली आत्मा भी जो शरीर से निकलती हो तो मेरली शायद जा रही होती है, उसे कोई गम नहीं है, उसे कोई खुशी नहीं है, उसे तो बस इस बात का अंदाजा है कि मैं अपना नया शरीर ग्रहण करने जा रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसके घर में मृत्यु हुआ रहता है उसके घर के लोगों की हालत क्या होती है, वही हालत है बच्चे की। ही इज वेरी सैड, बट द थिंग्स दैट हैज बीन लॉस्ट, दैट इज बॉल, इज गोइंग आउट ऑफ रीच, merely bouncing, jumping into the world। वो तो कुत्ते फांदते चला गया, उसको कोई गम नहीं है। भूकंप आया, घर गिर गया, घर को थोड़ी गम है, गम उस व्यक्ति को है who has constructed this house, who has built this house। Is it clear? Merely over there it is in the water। कहां चला गया भाई, तो पानी में चला गया, है ना। वो अल्टीमेटली कहां चला गया, तो पानी में चला गया। merely over the water। No use to say oh there is another ball। अब पोइट ये भी कहता है कि ये कोई फायदा नहीं है कि मैं ये कहूं कि दूसरा भी बॉल है ना, दूसरा भी बॉल है, क्योंकि इन एवरी कंडीशन देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिप्लेसमेंट। हर कंडीशन में रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है कि आप चीजों को खो देते हैं या आपका लॉस हो जाता है या किसी तरह डिस्ट्रक्ट हो जाता है तो आप उसका रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। ये हर कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए पोइट कहता है कि देयर इज नो यूज टू से देयर इज अनदर बॉल। ये कहना बिल्कुल गलत है कि दूसरा बॉल है, ये कहना बिल्कुल गलत है, बिकॉज इन एवरी लॉस हैज नो रिप्लेसमेंट। स्क्रीन को टच करता हूं। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉय। अब बच्चा क्या करता है कि उसका बॉल तो लॉस हो गया है, अब वो बिल्कुल उस जगह पे खड़ा है, कांप रहा होता है, दुख से बिल्कुल ग्रसित है और देखते रह रहा है कि उधर मेरा बॉल गया है, उधर से शायद बॉल आ जाए, लेकिन बॉल नेवर रिटर्न्स बिकॉज यू लव हिम सो मच। आप इतना प्यार करते, इसका अर्थ ये नहीं कि बॉल आपके पास आपके प्यार के कारण लौट के चला है। इट हैज गॉन एंड इट हैज गॉन फॉर एवर, इट विल नॉट कम एट एनी कंडीशन। एंड ये स्टैंड रिजिड, बेचारा एकदम खड़ा है वहीं पे, ये बॉल लेकर ही जाऊंगा, मानूंगा नहीं, रो रहा है, बिलक रहा, चिल्ला रहा है। यही कंडीशंस होता है हमारे आपके साथ भी। रिजिड, बिल्कुल फॉर्मली खड़ा है। ट्रेम्बलिंग, कांप रहा होता है डर से। स्टेयरिंग डाउन, नीचे की तरफ देख रहा, सारे वर्ड मैंने लिख दिए, ट्रेम्बलिंग हो चाहे रिजिड हो या ग्रेप हो। स्टैंडिंग डाउन, नीचे की तरफ देख रहा है कि उधर जहां उधर बॉल गया है, देखते रह रहा। All his young days into the harbor where his ball went। जब भी उस जगह से गुजरता है अपने बचपन के दिनों में, उस वहां पर रुक कर देखता है कि नहीं मेरा बॉल तो इधर ही गया है, शायद आ जाए, बार बार देख रहा होता है, शायद उम्मीद है कि उससे वो वापस आ जाए, उससे मिल जाए, बिकॉज he loves him too much, love him so much, better to say। I wouldn't intrude on him। कह रहा है कि intrude means दखल अंदाजी करना। इंट्रूडर वो होता है one who comes without invitation। जैसे भोजन में लोग आ जाते हैं, बहुत सारे लोग जो अनइनवाइटेड होते हैं, खाना खा के चले जाते हैं, उनको इंट्रूडर बोलते हैं। वैसे इंट्रूड मीन्स यहाँ पे वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है, जिसका अर्थ होता है दखल अंदाजी।
पोएट दखलंदाजी नहीं करता है। पोएट उस बॉल को ला भी सकता था, पकड़ भी सकता था, जा रहा था तो पोएट दूसरा बॉल दे भी सकता, बट ये कोई भी ऑप्शंस पे वो काम नहीं करता है। बच्चे को रोने देता है, बिलखने देता है ना। अब ये तो थोड़ा क्रूएल लग रहा है, बट ये क्रूएल नहीं है, क्योंकि बच्चा इसलिए रो रहा है या बिलख रहा है तो वो सीख रहा है कि कैसे लॉस करने पर मुझे अपने आप को एक्सरसाइज करके अपने हार्ट को मजबूत करना है। क्योंकि इन दिस वर्ल्ड यू हैव टू लॉस एवरीथिंग यू हैव गॉट फ्रॉम गॉड साइड वन बाय वन, और यू हैव बिल्ट और यू हैव कंस्ट्रक्टेड, यू हैव बॉट, सबको एक एक करके आपको लॉस करना है। और आपको लॉस करते हुए कंडीशन में तकलीफ तो होगी। लॉस ऑलवेज ब्रिंग सैडनेस, और उस सैडनेस के समय जब आपके आंसू बहेंगे तो हो सकता है कि पोंछने वाला भी कोई नहीं हो, आपको खुद से ही पोंछने पड़े। तो इस स्थिति को वो देखता है, और यही चीज वो बच्चा सीख रहा है धीरे धीरे कि मुझे एक एक करके आज बॉल खोया, कल कुछ और खोया, कल परसों कुछ और खोएगा। ऐसे लाइफ में लगा रहता है, और हर स्थिति में आपके देयर इज नो वन टू वाइप योर टीयर्स। ए डाइम माने छोटा सा पैसा यूएस का, अनदर बॉल इज वर्थलेस। कम पैसे का एक और बॉल मैं खरीदूं उसी जैसा, तो ये वर्थलेस है, बिकॉज इन एवरी सिचुएशन रिप्लेसमेंट इज नॉट पॉसिबल। अब किसी का ग्रैंडफादर डैड कर जाते हैं, ग्रैंड मदर, इज इट पॉसिबल टू हैव दिस रिप्लेसमेंट? नो पॉसिबिलिटी। इसलिए रोने दीजिए, बिलखने दीजिए, इससे उसका एक्सरसाइज होगा, उसका दर्द कम हो जाएगा। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछता है कि व्हाट इज द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी द पोएट हैज टॉक्ड अबाउट। द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस वर्ल्ड ऑफ पोजेशन इज टू लॉस व्हाट एवर वी हैव गॉट इवन फ्रॉम द गॉड साइड। भगवान की तरफ से जो कुछ भी मिला वो भी खोना है। दिस इज द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। वेदर यू गेन्स एनीथिंग और नॉट, दिस डजंट मैटर। ये कोई मैटर नहीं है कि आपने कुछ पाया या नहीं पाया। मैटर ये है कि यू हैव टू लॉस वट एवर यू हैव गॉट इवन फ्रॉम द गॉड्स साइड। ये पहली रस्म इन दिस वर्ल्ड ऑफ पोजेशन है। ये तो वर्ल्ड ऑफ पोजेशन है, वेयर एवरीवन वांट टू पोजेस मोर एंड मोर। द एपेटाइट ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर नेवर गेट फिल अप। ये भूख जो होती है और अधिक पाने की, कभी किसी के जिंदगी में फिल अप नहीं होती है। तो ये तो वर्ल्ड ऑफ पोजेशन है। यहाँ पे हर कोई चाहता है कि ज्यादा ज्यादा रख लें, कमाकर, लूट कर, किसी का गला दबाकर। पीपल विल टेक बॉल्स, अरे लोग तो बॉल ले लेंगे, छीन लेंगे। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल तो हमेशा खो जाएगा, उसको तो खोना है, वो आपके पास रहने नहीं है। इट इज फॉर यू टेम्पोरली, आपके पास वो टेम्पोरली है। आप यदि आपके कोई भाई है, बंधु है, या कोई भी दोस्त है तो टेम्पोरली है। ही इज नॉट देयर फॉर यू फॉर ऑल द टाइम टू कम। हमेशा हमेशा रहने आपके साथ नहीं आया। टेम्पोरली ही इज योर फ्रेंड, टेम्पोरली ही इज योर मदर, शी इज योर मदर, टेम्पोरली ही इज योर फादर, टेम्पोरली ही इज योर ब्रदर एंड शी इज योर सिस्टर। ये टेम्पोरली है, इट इज नॉट ऑल परमानेंट। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक। हर बॉल तो आपको हमेशा आपको बैक नहीं मिलेगा भाई, ये संभव नहीं है। मैंने कई एक बार ये बात बता दिया। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा तो लोग सब कोई कमाता है, बट मनी क्या एक्सटर्नल? इट गिव्स यू एक्सटर्नल हैप्पीनेस, इट डजंट गिव यू परमानेंट हैप्पीनेस, इट गिव्स यू जस्ट अ टेम्पोररी हैप्पीनेस विच विल लास्ट फॉर अ मोमेंट। ही इज लर्निंग, अब मैंने बताया कि बच्चा सीख रहा होता है। दैट इज वाई द चाइल्ड डज नॉट इंट्रूड इन हिज सिचुएशन। व्हाट ही इज लर्निंग? ही इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप इन सच सिचुएशन। इन दिस वर्ल्ड ऑफ पोजिशन वी हैव टू लॉस वन आफ्टर अनदर थिंग, एंड वेन लॉस ऑकर्स व्हाट हैपेंस? वी बिकम वेरी सैड, एंड मेनी a times tears comes out from our eyes. And in this condition we need to wipe them out. ये कंडीशंस होती है, आपको कोई संतावना देने वाला भी नहीं होता, आपके कोई आंसू आपको ही पोंछने पड़ते हैं। बिहाइंड ए डिस्परेट आइज, उदास भरी आंखों से कुछ ना कुछ सीख रहा है, सिर्फ वो नहीं कर रहा है क्योंकि चलो आज बॉल खोया, कल उससे भी बड़ा कुछ खो सकता है, तो भाई कैसे अपने आप को काबू में रखेगा, है ना। इसलिए उसको
लॉस होने दीजिए, लॉस के कारण तकलीफ होने दीजिए। ये उसको एक लेसन दे रहा है जीवन का बहुत बड़ा, कि आगे उससे बहुत बड़े बड़े चीजों को खोना है और उससे संभलना भी उस परिस्थिति में है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, हर आदमी को एक दिन सीखना है जो कि आज वो सीख रहा होता है। कोई ऐसा नहीं है दुनिया का जिसने कुछ खोया नहीं है, जिसने अपने सगे संबंधी नियरेस्ट डियर्स को खोया नहीं है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड, अधिकांश लोग तो जानते हैं कि कैसे स्टैंड अप करना है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी परिस्थितियों में लॉस किया है। स्टैंड अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पोएम बहुत ही बेहतरीन पोएम है। मुझे तो लगता है क्लास 10th का सबसे बेहतरीन पोएम है, मेरे लिए तो बहुत बेहतरीन पोएम है। और मैं चाहूंगा कि मेरे सारे व्यूवर्स मेरे साथ बने रहें, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब चैनल को करते रहें, ताकि मैं काफी इंकरेज हूँ होकर और अधिक वीडियो लोड करते रहूं। और फिजिक्स का भी मैंने वीडियो लोड किया है, तुरंत मैं केमिस्ट्री का भी लोड करूंगा क्लास 10th के लिए, और 12th के लिए भी मैं तुरंत लोड करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू माय व्यूअर्स वंस अगेन।